हेलो स्टूडेंटों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2021-22 विषय इतिहास। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इतिहास का रियल पेपर बताने वाले हैं, वो भी हल सहित पूरा का पूरा। तो देखिए पूरा का पूरा इतिहास का हल पेपर बताएंगे और यही पेपर आपकी परीक्षा में बिल्कुल पक्का ही आएगा। जितना बताएंगे पूरे के पूरे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, त्रैमासिक परीक्षा में 24 तारीख को आप भी देख लेना, पेपर मिला लेना, यही पेपर आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कहते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए अब वीडियो को कहते हैं स्टार्ट और आप लोगों के लिए बताते हैं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2021-22 जिसका विषय है इतिहास। तो चलिए अब कहते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिएगा, इसमें आते हैं सबसे पहले आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला विकल्प दिया गया है होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आ नंबर का, जिसमें लिखा है आदमी। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का विकल्प जिसमें दिया गया है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बा नंबर का, जिसमें लिखा है नवपाषाण काल। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर का विकल्प जिसमें लिखा है यायावर का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दा नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है घुमक्कड़। और इसके बाद आता है चौथे नंबर का विकल्प जिसमें लिखा है चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा आ नंबर का, जिसमें लिखा है तैमुजिन। और इसके बाद आता है विकल्प नंबर 5 जिसमें दिया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो देखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा सा नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है दजला फरात नदी। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हुए आपके सही विकल्प, और सही विकल्प पूरे होने के बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा खाली स्थान थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सुमेरियन, सुमेरियन। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का रिक्त स्थान जिसमें दिया गया है मानव के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष खाली स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका, आप लोग तो जानते होंगे। और इसके बाद आता है 3 नंबर का जिसमें लिखा है और उरुकमारी नगर का संबंध खालिस्तान सभ्यता से है, तो देखिए हम आप लोगों को हर विकल्प जो भरना है वो 2 बार बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें आपको भरना है क्या, मेसोपोटामिया, क्या भरना है मेसोपोटामिया। और इसके बाद आता है चौथे नंबर का जिसमें लिखा है माचू पिच्चू का संबंध खालिस्तान सभ्यता से है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनकी सभ्यता से है, इनकी सभ्यता। और इसके बाद आता है 5वें नंबर का रिक्त स्थान जिसमें लिखा है मंगोल शासन से प्राचार और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी खालिस्तान नामक कर अदा करता है। देखिए इसमें करता नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कर अदा करता है इसमें लिखा है, और इसका सही आंसर आ जाएगा बाज, क्या आ जाएगा बाज। और इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान नंबर 6 जिसमें लिखा है माचू पिच्चू का संबंध खालिस्तान सभ्यता से है, तो देखिए इसमें आ जाएगा इनका। देखिए ये आपके 2 बार दिए गए हैं। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7 जिसमें लिखा है हिम युग की सभ्यता हुई खालिस्तान, तो देखिए इसमें आपको भरना है 25,80,000 साल पहले, क्या भरना है 25,80,000 साल पहले। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुए आपके रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान पूरे होने के बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए इन सभी के आंसर भी हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। तो देखिएगा, इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है चंगेज खान का जन्म कब और कहां हुआ था, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान का जन्म 1662 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग ओनोन नदी के निकट हुआ था, तो देखिए इसका भी आंसर लिख लीजिए। और इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3 का दूसरा जिसमें लिखा हुआ है लैंड रोवर किसके जैसा वाहन है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लैंड रोवर 4 पहिया ड्राइवर कारों का ब्रिटिश ब्रांड है, तो देखिए दोस्तों ये हुआ इसका आंसर। और इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है शिकारी किस प्रकार के जीव हैं, तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा
ए रात्रिचर और दिन में शिकार करते हैं, तेज धारदार दांत होते हैं, आंखें तेज होती हैं। तो देखिए ए है इसका आंसर। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीसरे का चौथा, जिसमें लिखा हुआ है कैनबरा का क्या अर्थ है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कैनबरा का अर्थ है मिलने का स्थान। तो देखिए ये होगा इसका आंसर। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीसरे का पांचवा, जिसमें लिखा हुआ है यूरोप के सबसे प्राचीन जीवाश्मों का श्रेय दिया जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर हम आप लोगों के लिए नहीं बताएंगे। और इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक छठवां आता है, जिसमें लिखा है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए इसका आंसर हम आपके लिए बताते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत दजला फरात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुई। ये हुआ इसका आंसर। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीसरे का सातवां, जिसमें लिखा है होमिनिड परिवार का सदस्य कौन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा होमिनिड परिवार का सदस्य वन मनुष्य है। तो देखिए दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 के सभी आंसर लगभग हमने बता दिए, सिर्फ एक प्रश्न को छोड़कर। तो चलिए ये तो हुए आपके एक वाक्य में उत्तर। और इसके बाद आते हैं सत्य असत्य। देखिएगा ये दिया गया है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें दिए गए हैं सत्य असत्य। और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सत्य। और इसके बाद आता है दूसरा सत्य असत्य, जिसमें दिया गया है मार्को पोलो ने मंगोलो राज्य दरबार की यात्रा वृत्तांत लिखा। तो देखिए ये भी हो जाएगा आपका सत्य। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें दिया गया है स्तनधारी जीवों का एक बहुत बड़ा जैविक समूह है। तो ये भी हो जाएगा आपका सत्य। और इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जिसमें दिया गया है ओल्डुराई जॉर्ज मॉडल तंजानिया में सेरेनगेटी मैदान में एक खड्डे है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। और इसके बाद आता है पांचवें नंबर का, तो इसमें लिखा है होमो इरेक्टस होमो जीन्स की एक प्रजाति है जिसमें आदिम मनुष्य आराम से चल सकता था। तो देखिए ये आपका हो जाएगा असत्य। और इसके बाद आता है छठवें नंबर का, इसमें दिया गया है प्रजाति जीवों का एक समूह है जो उपजाऊ संतान पैदा करने के लिए अंतर प्रजनन कर सकता है। देखिएगा दोस्तों इसका हमें सही आंसर पता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। इसका आंसर आपको स्वयं ही खोजना होगा। तो देखिए ये हुए आपके सत्य असत्य। और सत्य असत्य पूरे होने के बाद आते हैं आपके प्रश्न। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया मेसो यू का अर्थ मध्य बीच और पोटामिया का अर्थ नदी है, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में फरास की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्म पाली और विकसित हुई। इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिख लेना है। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार के क्या तात्पर्य हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर स्पष्ट समझ में आ रहा है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बता दें इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग इससे आगे का पेपर चाहते हो तो आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और साथ ही दबाना होगा बेल आइकन घंटी को, और नीचे कमेंट में भी लिखना होगा कि सर इससे आगे का प्रश्न दे। तो हम देखिए आपको शाम 6 बजे तक इसका आंसर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।